डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर को भी ये कहता हूं कि आप भी अपने कान और आंखें आप खोल लें। अब वो वक्त दूर नहीं है कि लोग आपके पास आके सवाल पूछेंगे। जैसे अभी खन्ना साहब ने यहाँ सवाल पूछा, तो ये बिल्कुल सरपंचिस का भी काम है, पेंचिस का काम है, डीडीसी बीडीसी का भी काम है। मुबारकबाद देता हूं मैं, इमरान साहब भी आए, इनका भी काम है कि भाई एक ऐसा गांव जिसकी परेशानियां एक नहीं है, हजारों हैं, और एक ऐसे शहीद का गांव जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें साथ लेकर चलना चाहिए और इनकी प्रॉब्लम्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक रहनी चाहिए। मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आप सबका शुक्रगुजार हूं, आप सबने टाइम दिया और मेडल का नहीं बल्कि आपने खाली सलामी को नहीं पूरे मेडल को रिप्रेजेंट किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सारे ऑफिसरांस को और उनके रोल को अप्रिशिएट करता हूं। और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जहां आपकी बात होगी, जहां नौजवानों की बात होगी, अपने एरिया की बात होगी, अपने मुल्क की बात होगी, अपने लोगों की बात होगी, हमारे खून का आखिरी कतरा भी अपने लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। आप सबको फिर मैं अपने गांव की तरफ से और सलामी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप यहाँ हाजिर हुए। शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से एसएसपी साहब पहुंच, डिप्टी कमांडर साहब और सब जितने ऑफिसर साहबान आए हुए, शहजाद मलिक साहब, इमरान जफर साहब और बाकी गांव के सब लोगों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से सबको सलाम, जय हिंद और सत श्री अकाल। अभी क्योंकि टाइम, मैं ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैं नहीं पहुंचा, लेकिन उसमें आज मुझे कुछ ऐसे महसूस भी हुआ कि शायद हमारे ये मैटर के, क्योंकि हमारा ताल्लुकात ज्यादा मैटर से है, तो कोई नहीं आया, क्योंकि शायद वो नफरत करते हैं। पानी की बात अपने इमरान जफर ने की, मुझे अभी तक पानी आर्मी की तरफ से मिल रहा है। बनलोई से लेकर मैं कमांडर साहब से मिला, मैं सर एक रिक्वेस्ट है, बोलो यहाँ घर में आए। मैं कहा सर ये जो आगे बनलोई गानी इस इलाके में पानी नहीं, अगर आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक गाड़ी अगर पानी की है, मैं एक के बदले 2 गाड़ी भेजूंगा। आज तक आर्मी पानी दे रही है। इमरान जफर साहब ने बोला कि फौज सिर्फ लड़ाई के लिए है, पानी देने के लिए ये सहूलियात, ये सिविल का काम है। जो हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, हमारे, मैं सॉरी अपने डीसी साहब का नाम नहीं ले सका, तो मैं सबके पास होके एक रिक्वेस्ट ही यही करता हूं कि चलो आवाम को फायदा हो। यहाँ पर ऐसे है कि ये राजनीति चल रही है, वो हम नहीं करने आ रहे, ना करेंगे। हमारी क्योंकि क्या वो पाकिस्तान आ जाए। जनाब एसएसपी साहब, उनके बगल में बैठे डिप्टी कमांडर एमएस पठानिया साहब, हमारे बिशारत साहब, शहजाद साहब, मेरे बड़े भाई शहजाद साहब, और जितने भी हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और आर्मी के जो ऑफिसरान यहाँ पे आए, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जब भी शहीद औरंगजेब का दिन हुआ, मैं आया, क्योंकि एक हमारा फर्ज बनता है कि जो नौजवान, हमें फक्र है इस चीज का कि औरंगजेब की वजह से पूरे हिंदुस्तान में हमारा इलाका जाना गया। यहां पे
बड़े बड़े संतरी, बड़े बड़े मंत्री, उनने हमारे नौजवान की शहादत को सलामी दी। आज जो ये मैं पीछे देख रहा था यहां पे कि ये जो औरंगजेब हमारा भाई एक तरफ ईद की खुशी मना रहा है और एक तरफ होली भी मना रहा है। हमारे बुजुर्गों ने उतनी ही मोहब्बत के साथ ईद मनाई, उतनी ही खूबसूरती के साथ, उतनी मोहब्बत के साथ दिवाली भी मनाई। हमारे अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाईचारे का, उसको कायम रखने का एक जज्बा है। आज यहां की जो हमारे हिंदू हैं उनकी हिफाजत हमारे जो मुसलमान, यहां के जो 95% यहां के मुसलमान हैं वो करता है। आज हमें किसी भी पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, हमें देश प्रेमी का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। हमारी यहां की हवा में, हमारे यहां के पत्ते पत्ते में देश की कुर्बानी का जज्बा है। हर नौजवान की खून में हम अपने देश के लिए कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। लेकिन अफसोस एसएसपी साहब, अफसोस बहुत होता है। आज आर्मी के ऑफिसरान भी बैठे हुए हैं। मैं हमेशा कमांडर साहब से हमेशा बात करता हूं कि अगर ये जो हिंदुस्तान की अगर फौज नहीं होती यहां पे, खन्ना साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपका नाम नहीं लिया मैंने, आप महफिल की जान हो, तो अगर ये फौज नहीं होती तो मैं दावे से एक बात कहता, आज भी कहता हूं, इससे पहले भी कहता था कि ये जो हमारे जितने भी ये एरिया हैं ये यहां से पलायन कर गए होते, ये हिजरत कर गए होते। फौज ने अपने हिस्से का पानी अवाम को दिया, फौज ने अपने हिस्से की जो है वो सहूलत जो है वो अवाम को दी। फौज का काम जंग लड़ना है, फौज का काम मुल्क की हिफाजत करना है, हमें पानी पिलाना नहीं है। हमारी वो फर्स्ट एड देना हमारा उनका काम नहीं है, एम्बुलेंस देना उनका काम नहीं है, लेकिन फौज ने काम किया। आज भी मैं उम्मीद करता हूं, आज जैसे हमारे सरपंच साहब ने एक बात की, देखो हम डीडीसी मेंबर तो बने लेकिन इतने बेबस हैं कि लोगों को पानी पिलाने के लायक नहीं है। आज मैं फौज से भी एक बात कहता हूं, पठानिया साहब, एक बात याद रखना कि देश में जो देशद्रोही है वो भी देश प्रेमी बन जाएगा अगर आप देश प्रेमी से मोहब्बत करना शुरू करोगे। अगर हमारे देश सरकारें हैं वो अगर औरंगजेब के नाम पे यहां पे मॉडल विलेज बना दे, यहां पे पानी दे दे, यहां पे स्कूल दे दे, यहां पे मॉडल स्कूल दे दे, तो मैं दावे से एक बात कहता हूं कि जो देशद्रोही हैं उनको भी पता चलेगा कि जो देश प्रेमी है उन्हीं को सब कुछ सरकारें देंगी, जो देशद्रोही है उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस एक चीज की है कि जिसने भी देखा देशद्रोहियों को ज्यादा देखा। पानी मिला देशद्रोहियों को मिला, स्कूल मिले देशद्रोहियों को मिले। हमारे लोग, सही कहा मेरे भाई ने कि हम लोग अपना खून भी निछावर करते हैं इस वतन के पीछे, लेकिन आप हमारा इलाका देखो कितना पिछड़ा हुआ इलाका है। आप बल्लोई देखो, सलानी देखो, औरंगजेब के नाम पे मैंने कई बार बोला, आप फौज को कहता हूं कि आप मॉडल विलेज के लिए इसको प्रपोज करें। जो हमारा ये सलानी गांव है औरंगजेब के नाम पे करें। आप देखिए, सही शहादत, सही कुर्बानी अगर जो उसकी मानी जाएगी वो तब मानी जाएगी जब हमारे औरंगजेब के नाम पे इन गांव में स्कूल बनेंगे, इस गांव में कॉलेज बनेंगे, इस गांव को मॉडल गांव बनाया जाएगा। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। और मेरे नौजवान साथी, दिन मेरे ख्याल से ये यहां पे नहीं होना चाहिए, ये दिन बहुत बड़ा दिन होना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी कुर्बानी है उतना बड़ा दिन भी होना चाहिए। तो अगली बार ताकि हम यहां पे आए तो फौज की तरफ से या सरकार की तरफ से बड़े बड़े लोग यहां पे आए, कुछ ना कुछ औरंगजेब के नाम पे यहां पे होना चाहिए। तो हम कहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते औरंगजेब के नाम पे, आप औरंगजेब के नाम पे पानी पिला दो लोगों के पास। ये सूखा पड़ा हुआ है इस टाइम पे। एडिशनल डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पे इस टाइम पे इमरजेंसी का दौर चल रहा है,
आर्मी भी जो है पानी देने में जो है वो मजबूर है। ये 1-2 महीने किसी तरीके से आप निकलवाइए। अगर आपको गाड़ियां हायर भी करनी है, आप गाड़ियां हायर करके लोगों को किसी तरीके से, क्योंकि बेबस हो गए लोग भी, अगर और इनको 10 दिन 15 दिन पानी नहीं मिलेगा, ये लोग जो हैं ये लोग यहां से सड़कों पे आ जाएंगे। तो इन्हीं अल्फाजों पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे दादा ने, मेरे बाप ने, मेरे जितने भी यहाँ की आवाम है, यहाँ के लोगों ने हमेशा आजाद हिंदुस्तान का नारा बड़े जोर की लगाया। आज वही रिवायत अपने दादा साहब की, अपने वालिद साहब की मैं भी कायम करने जा रहा हूं। मैं नारा लगाऊंगा, जोर खरोश से इस नारे का जवाब देना। ये ना किसी पार्टी का नारा है, ना इमरान जफर का, ना किसी और का। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। शुक्रिया।